हाथी और परिंदों की कहानी। अरे जी, मेरा बेटा कहाँ गुम हो गया? इतने बड़े जंगल में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? आप कुछ तो करो ना, मेरे बेटे को ढूंढ लो ना। हाँ, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ, मगर इस बारिश में उसे ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही है। कुछ टाइम पहले हाथी की एक फैमिली बारिश के मजे लेते हुए जंगल में घूम रहे थे। हाथी के बच्चे का नाम मंदू था। वो बहुत खेल कूद करने वाला हाथी है। उसे नई नई चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक था। हाथी की फैमिली नदी के पास से गुजर रही थी। तभी मंदू का उस पानी में खेलने का बहुत दिल किया। माँ, क्या मैं इस पानी में खेलने जाऊँ? हाँ बेटा, खेल लो, पर ज़्यादा गहराई तक ना जाना। मंदू नदी के पानी में खेलने के लिए चला जाता है। उसे पानी में खेलना अच्छा लग रहा था। तभी उसको पानी में मछली दिखाई दी। वो उस मछली के पास जाने लगा। उसे देखकर मछली गहरे पानी में चली गई। अचानक मंदू उस गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा और चिल्लाने लगा, मम्मी पापा मुझे बचाओ। बारिश ज़्यादा होने की वजह से नदी का पानी बढ़ चुका था, इसलिए वो नदी की दूसरी तरफ बहता चला गया। बेटा घबराओ मत, हम तुम्हें बचा लेंगे। ऐसा कहकर दोनों पानी के अंदर चले गए और पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि दोनों भी उसी की तरफ बहने लगे। थोड़ी ही देर में मंदू उनकी नज़रों से ओझल हो गया। मंदू पानी से बाहर आ गया और अपने मम्मी पापा को देखने लगा। उसको दोनों कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। तभी एक शेर जंगल में घूम रहा था। मंदू उसे देखकर एक दरख्त के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद शेर वहां से वापस चला गया। मंदू शेर की डर की वजह से जंगल की दूसरी तरफ जाने लगा। जैसे कि 2 दिन से जंगल में बहुत तेज़ बारिश चल रही थी। भूख के मारे तमाम परिंदों का बहुत बुरा हाल था। जिन परिंदों के पास राशन जमा था उन्होंने तो पेट भर लिया था, और जिन परिंदों के पास राशन नहीं था वो बारिश रुकने का इंतज़ार कर रही थी। जंगल में सब तरफ सिर्फ पानी ही पानी हो गया था और ऊपर से बहुत तेज़ ठंड बढ़ गई थी। सब परिंदों के घोंसले में भीग चुके थे। इधर लाडो चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी थी। कल का अनाज खत्म हो गया है, मुझे अपने बच्चों की फिक्र हो रही है और अब मैं क्या करूं? भूख के मारे लाडो के बच्चों का बहुत बुरा हाल हो रहा था, और ऊपर से बच्चों ने ज़िंदगी में पहली बार बारिश देखी थी। जब भी बिजली कड़कती बच्चे अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाते, और जब बिजली की आवाज़ बंद हो जाती तो दरवाजे में बारिश देखने के लिए चले आते। दरवाजे में बैठकर आसमान से बारिश देखना बच्चों को अच्छा लग रहा था। माँ, मुझे कुछ खाने को दो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटा, लाती हूँ मैं कुछ खाने के लिए। ऐसे में चिड़िया अपने बच्चों को कहकर चली जाती है कि बच्चों, जब तक मैं ना आऊँ घोंसले से बाहर न जाना, बाहर बहुत खतरा है। हाँ मम्मी, हम नहीं जाएंगे। हाँ सुनो, अपने छोटे भाइयों का ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस आती हूँ। लाडो तेज बारिश में वहाँ से निकल गई। इसे अपने बच्चों की भूख जो मिटानी थी। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कहाँ से अनाज मिलेगा? थोड़ी देर सोचने के बाद उसके जहन में एक आइडिया आया। मैं ऐसे करती हूँ, कालू भैया के पास चले जाती हूँ। कालू भैया मेरी लाजमी मदद करेंगे। मगर कालू भैया का घर तो बहुत दूर है। इस बारिश में मैं कैसे जाऊँगी? कैसे भी करके मुझे इस बारिश में जाना पड़ेगा, वरना मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। ऐसा सोचकर लाडो कालू के घोंसले की तरफ निकल पड़ी। वो बहुत भीग रही थी। आखिर लाडो भीगती हुई कालू के घोंसले तक पहुंच ही गई। कालू कौवा अपने बीवी के साथ घोंसले में बैठा हुआ था। लाडो चिड़िया ने दरवाज़ा खटखटाया। अरे कौन आया है बाहर? कालू भैया, मैं हूँ, लाडो चिड़िया। अरे ये मनहूस चिड़िया क्यों आई है यहाँ पर? इधर ये ज़रूर हमसे कोई मदद मांगने आई है। ये तो अपने मियाँ से अकेली रहती है और ज़रूरत पड़ने पर हमसे मदद मांगने आ जाती है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कालू जी, अगर आपने इसकी कोई मदद की तो मैं आपको छोड़कर मायके चली जाऊँगी। पहले मुझे देखने तो दो कि ये यहाँ पर क्यों आई है। देख ले, जाओ देख लो। कालू भैया, मैं बाहर भीग रही हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलें। हाँ, अभी आया, रुको। कालू लाडो चिड़िया को अंदर ले आया।
अरे लाडो, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लगता है बहुत ज़रूरी काम है, तभी तो इतनी तेज बारिश में यहाँ पर आई हो। हाँ कालू भैया, बहुत ज़रूरी काम है। कहो लाडो, क्या बात है? जी कालू भैया, मैंने जो अनाज जमा किया था वो सब खत्म हो गया है। मेरे बच्चे भूखे हैं, अगर आप मुझे थोड़ा सा अनाज दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। तभी गोरी कवि ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे घर तो अनाज के ढेर लगे हैं और कालू ने तुम्हें बहन जो मान लिया है, इसलिए हमें हर हाल में तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। गोरी, तुम जरा चुप रहोगी? जाओ अंदर अपना काम देख लो। गोरी गुस्से में अंदर चली जाती है। अरे लाडो, मांगने की क्या जरूरत है? तुम गोरी की बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो। आखिर ये तुम्हारे भाई का घर है, तुम जितना चाहो उतना यहाँ से अनाज ले जा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सिर्फ एक दिन का अनाज चाहिए, बस बारिश रुकने के बाद मैं आपको आपका अनाज वापस लौटा दूंगी। बस कर दो भी, अब रुलाओगी क्या? रुको, मैं अनाज लेकर आता हूँ। कालू लाडो चिड़िया को अनाज दे देता है। कालू भैया, अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। लाडो अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसको मंदू के मम्मी पापा दिखाई दिए। लाडो ने रास्ते में उन्हें देखा और अपने घोंसले की तरफ जाने लगी। इधर मंदू भटकते भटकते लाडो चिड़िया के घोंसले तक आ गया। उसने देखा कि चिड़िया का घोंसला तेज हवा की वजह से हिल रहा था। बच्चे अंदर डरे हुए थे, उन्हों को अपनी माँ का इंतजार था। थोड़ी देर बाद घोंसला हिलना बंद हो गया। अरे भैया, ये घोंसला अचानक कैसे हिलना बंद हो गया? क्या पता घोंसला नीचे गिर गया हो। मंदू को लगा कि चिड़िया का घोंसला तेज हवा से नीचे न गिरे, इसलिए उसने लाडो के घोंसले को कटे दरख्त पर रख दिया। मंदू दूर जाकर खड़ा हो गया और रोने लगा। मम्मी पापा, आप कहाँ पर हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तभी लाडो चिड़िया अपने घोंसले के पास आ गई। अरे ये कहाँ, उसका घोंसला तो वहाँ पर नहीं था। तेज हवा चल रही थी, उसको अपने बच्चों की फिक्र होने लगी। तभी मंदू लाडो चिड़िया के पास आ गया। अरे चिड़िया, घबराओ नहीं, तुम्हारा घोंसला सही सलामत है। उसको मैंने कटे दरख्त पर रख दिया है, वो तेज हवा की वजह से वो गिरने वाला था। लाडो जल्दी से घोंसले के अंदर चली गई। वो अपने बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो गई। वो मंदू के पास चली गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया छोटे हाथी, अगर तुम नहीं होते तो मेरा घोंसला जोर से नीचे गिर जाता। पर तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? जी, मैं अपनी मम्मी पापा से दूर हो गया हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अरे रो नहीं नन्हे हाथी, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारे मम्मी पापा को यहाँ पर ही देखा था। क्या सच में? रानी, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैंने उन्हें पास में ही देखा था। क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकती हो? हाँ हाँ जरूर, आओ मेरे पीछे, वो भी ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। मंदू, कहाँ हो बेटा? आ जाओ अपनी मम्मी के पास। शायद मैं अपने बेटे से मिल भी पाऊंगी कि नहीं। वो दोनों खामोश बैठे थे। तभी लाडो चिड़िया मंदू को लेकर उन दोनों के पास आ गई। आखिर मंदू अपने मम्मी पापा पास पहुंच गया। ओ मेरे बेटे, कहाँ पर चले गए थे तुम? माँ, इस चिड़िया रानी ने बहुत मदद की। तुमने हमारी बहुत मदद की है। जिंदगी में अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक हमारे पास आ जाना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।